अपना टॉपिक करेंगे हाँ ठीक है। तो आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक, यस। हाँ, तो हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। हमने अब तक ये देख लिया है कि अगर फोर्स हमारा फोर्स का हमने स्टडी किया था, और लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए एक उसका ये देखा था कि हाउ वी कैन एस्टिमेट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। और इसके अलावा हमने जो कल शायद यहीं तक ही किया था हमने, है ना। और हमने ये भी देख लिया था कि जी का वैल्यू कैसे वेरी करता है इफ वी गो इनसाइड अर्थ और आउटसाइड आउटसाइड टू द अर्थ। तो आज हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स is your conservative force. इसे कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। तो अगर ये बात हमारी ये क्लियर है, इफ इट इज क्लियर दैट अवर फोर्स इज अवर कंजर्वेटिव फोर्स, सो फ्रॉम हियर हमें ये पता लग सकता है कि जो चेंज इन आवर पोटेंशियल एनर्जी है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज योर वर्क डन, है ना। चेंज इज योर पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स योर कि अगर आप so from here we can say that we can write a equation that's u final minus u initial, यानी your change in potential energy is your negative of your work done, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देयर वी कैन राइट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ओके। सो ये अगर बात है हमारी, इफ इट इज ओके, तो वी कैन आल्सो से दैट कि अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो हम करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि आपका अगर अर्थ के सरफेस पे अगर आप देखें, तो अगर किसी हाइट पे जाते हैं आप h, तो वहां पे आपको एक ग्रेविटेशनल जो आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज योर mgh, है ना, mgh। पर यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग आवर अर्थ, और इस अर्थ से हम किसी पार्टिकल को अगर हम किसी एक डिस्टेंस पे ले जाएं, ओके, किसी डिस्टेंस पे ले जाएं, इनिशियली ये कि आपका डिस्टेंस इनिशियली आपका ये किस पे था, इनिशियली था ये एट आर ई, ओके। इनिशियल से फाइनली जब हम इसको ले गए, है ना, एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस सपोज देयर इज सम डिफरेंट डिस्टेंस, सपोज r2 हम ले लेते हैं। तो ये जो आपका पोटेंशियल जो चेंज आएगा यहाँ पे, चेंज इन योर पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स द दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन, है ना। हमें ये जो वर्क डन मिलेगा, है ना, तो इसके इसका जो चेंज होगा दैट इज योर नेगेटिव वर्क डन। तो पॉइंट क्लियर है। फिर हम अब इसका डेरिवेशन हम जो करने वाले हैं, ये मैंने आपको एक बार आइडिया दिया, फिर हम इसको सम ऑफ पार्टिकल से इसको हम, ओके, यस। वापस से हम इसका एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। ये तो क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर चूजिंग एक्चुअली टू मासेस, सपोज आई चूज अ मास m1, दिस इज अवर मास m1, ठीक है, और एक अनदर मास हम चूज करते हैं दैट इज अवर मास m2, ओके। ये दोनों मास हमने चूज किया, और m1 से m2 के बीच का जो आपका डिस्टेंस था, दैट डिस्टेंस इज योर
R1। सपोज मैं इन दोनों मासेस को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इनको कनेक्ट कर देता हूँ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस इज योर R1, ठीक है, पहले इनका डिस्टेंस R1 था, और फाइनली हम इस M2 मास को यहां से खींच के इस किसी और पॉइंट पे ले जा रहे हैं, दैट्स अवर पॉइंट, है ना, दैट्स अनदर पॉइंट। अगर ये पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट ए था और ये पॉइंट आपका ए पे M1 है और बी पॉइंट पे आपका इनिशियली M2 था। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही मेरा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, आवाज क्लियर है। अभी मुझे लगता है आपका ये डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया आवाज था। क्लियर। हाँ, करंट चला गया। हाँ, इट्स ओके। तो वापस आते हैं बैक टू आवर डेरिवेशन जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली आपका पॉइंट ए है और आपका हाँ। जो सिस्टम है, एक पार्टिकल M1 है और एक पार्टिकल M2 है। ए पॉइंट पे पार्टिकल M1 रखा हुआ है, बी पॉइंट पे पार्टिकल M2 रखा हुआ है। अब हम इस M2 को शिफ्ट करके ले गए यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम M2 को लेके आए, ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट, ओके। तो सी पॉइंट पे हम जब हाँ, M2 को लेके आए, तो अब इसका जो डिस्टेंस हो गया, यानी ये मेरे को यूएसबी केबल लगा। जो डिस्टेंस हो गया हमारा, हाँ। ये, तो अब ये जो डिस्टेंस हो गया, दैट डिस्टेंस इज अवर R2। दिस डिस्टेंस इज अवर फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस इज अवर R2। तो इनिशियली मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियली जो मास के बीच डिस्टेंस था दैट इज R1। अब हम इस मास M2 को लेकर गए
एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो आपका जो फाइनली योर जो डिस्टेंस हो गया दैट इज r2। ठीक है, तो हमको निकालना है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस वर्क डन। यानी अब आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए तो देर इज सम वर्क डन। ओके, देर इज सम वर्क डन। सो ड्यू टू दिस वर्क डन वी कैन एस्टिमेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम अगर ये वर्क डन निकाल लें कि इस M2 को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, सो फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट वर्क डन, है ना, या B to C ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्क डन वी कैन एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ठीक है, सो ये बात हो गई। तो अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम वर्क डन पहले किसी शिफ्ट के लिए निकाल लेते हैं। सपोज अब हम एक पॉइंट ले लें यहाँ पे, ये पॉइंट अगर हम डी ले लें, एक पॉइंट में और ले लेता हूँ स्मॉल, एक डी ले लेता हूँ, एक स्मॉल ई ले, एक ये पॉइंट लेता हूँ डी और ई, और इनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस में डी आर ले लेता हूँ स्मॉल के लिए, और ये डी तक का ए टू डी का जो डिस्टेंस है ये मैं आर, एक जनरल डिस्टेंस, तो हम आर टू डी आर शिफ्ट ले रहे हैं, आर टू डी आर। ठीक है, यानी पार्टिकल R1 R2 तो हम बाद में इंडिकेट करेंगे, पहले हम एक टर्म ले रहे हैं कि कोई सर्टेन डिस्टेंस चला R, और उसमें जो हल्का सा जो आपका एक स्मॉल माइनर स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए हम देखते हैं कितना वर्क डन हमारा होगा। तो वर्क डन के लिए पहले हमारे पास जो हमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, अब वर्क डन होने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। हाँ, जो फोर्स आपका सेकेंड पार्टिकल में, है ना, जो फोर्स आपका लग रहा है सेकेंड पार्टिकल पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? 1 मिनट सर, 1 सेकेंड। कितना हुआ? एक सेकंड, हेलो, हाँ 1 सेकेंड। खुला है, खुला है। अनु, हेलो, हेलो, यस यस। ओके, सो मेरा वॉइस क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ एक मतलब बीच बीच में आज फ्लक्चुएशन हो जा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो था हमारा दैट्स आवर आर, और एक हम छोटा सा मूव कर रहे हैं डिस्टेंस दैट इज स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ओके ओके, सो ये R1 प्लस स्मॉल d इज इक्वल टू R। हाँ, तो अगर हम ये बात अगर हमारी क्लियर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम हेयर, अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड पार्टिकल M2 पे है ना, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M2, ठीक है, ड्यू टू M1। ठीक है, M1 पे M2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज ड्यू टू M1। ओके, सो वो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल D पे है ना, ठीक है, दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। हेलो, 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 हेलो,
Tau. Tau. हाँ, यस. आज ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हेलो. चले जाओ, बुलाने हैं. हेलो. हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, यस. वो क्या हो गया था? हाँ, वो इंटरनेट आ रहा है, जा रहा है. हाँ, इट्स ओके, चलो कोई नहीं, है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है बट इट्स ओके, है ना. तो अभी ठीक है ना, वापस से आ जाते हैं हाँ, अपने अपने इस पे वो पहले से वो जो हम थोड़ा डेरिवेशन कर रहे थे. आर R1 और हाँ R2 के बाद हाँ. से. तो हाँ, R1 और R2 के बाद हमने बस इतना किया है. हमने ये किया है कि हमने एक ये जो R है हमारा, है ना, ये R, इसको हम एक पॉइंट A टू D ले गए, एक जनरल R देखने के लिए, है ना, एक जनरल R देखने के लिए हम इसको यस. A टू D लेके गए, ठीक है. और इस A पे लेके गए तो एक जनरल R, तो एक शिफ्ट हमने लिया, दैट इज वेरी शिफ्ट, यानी स्मॉल dr ले लिया हमने, एक स्मॉल dr, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड वर्क डन फॉर दिस स्मॉल रीजन dr के लिए ना. और फिर बाद में हम R1 से R2 के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है. ओके. हाँ, ये हमारा टास्क है. तो उसके लिए हम देखना चाह रहे थे कि जो M1 बॉडी है, M1 बॉडी M2 पे एक फोर्स लगाएगी, यानी M2 को अगर आप B से A में शिफ्ट करेंगे तो जो B पे उससे पहले से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू योर M1, वो फोर्स कितना था? दैट फोर्स इज कैपिटल G M1 N2 बाई R स्क्वायर, ठीक है. तो ये अगर R स्क्वायर है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग, किधर होगा? along अगर आप M2 को D पे है, अभी आपका M2, और पहले ये M1 आपका यहाँ पे था, है ना, अगर पहले M1 आपका यहाँ पे था और फिर आप इसको यहाँ पे लेके आए, तो इस पे M1 पे पहले से जो फोर्स लग रहा था, सॉरी M2 पे जो फोर्स लग रहा था M1 की वजह से, वो किस डायरेक्शन में था? वो ये M1 इसको अपनी तरफ खींच रहा था, towards M1. टूवर्ड्स M1, है ना. तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हम लिख सकते हैं इट्स अलोंग, है ना, इट्स अलोंग DA, D टू A डायरेक्शन में, D टू A डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है. हाँ. हाँ, तो अगर ये बात हमारी इतनी क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस डेरिवेशन में, है ना. इस डेरिवेशन में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, या तो ये फोर्स की, अब जो वर्क डन होगा ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, so work done by the gravitational force, ये कितना होगा? ये अगर हम देखें तो ये वर्क डन, अगर स्मॉल वर्क डन में लेते हैं, दैट इज DW इज इक्वल्स टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, इंटू DR, F इंटू DR. बट यहाँ पे अभी एक और बात भी यहाँ पे है, देखें तो देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है? D टू E,
जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन डी टू ई है, और जो फोर्स लग रहा है दैट इज डी टू ए, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो डायरेक्शन है निगेटिव एफ का, मतलब एफ का अलोंग डी ए, तो यहाँ पे इसकी वजह से एक निगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा, निगेटिव साइन, ठीक है, या एक निगेटिव साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर स्मॉल वर्क डन, जो कि आप डी से ई पे पार्टिकल गया, तो इतना वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स की हुआ आपको, हुआ वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। So now the change in potential energy, which I am defining as du, that change in potential energy is nothing but negative work done, क्योंकि वर्क डन आपका स्टोर होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे हम एनर्जी देख रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव डी डब्ल्यू, ठीक है, ये बात क्लियर है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द टोटल योर कितना हो गया ये जो कि हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर हम ये हमको जो मिलेगा, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, दैट इज दिस इज अवर नथिंग बट इट्स gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है, इतना हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। नाउ अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, नाउ इफ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो बाय इंटीग्रेशन हमको क्या मिलेगा देखें, तो इधर हम इंटीग्रेट कर दें, दिस इज अवर du which is from r1 to r2, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 to r2 gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू dr, दैट्स ओके, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये कितना आएगा, gm1 m2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया बाय r स्क्वायर, और इधर हमको मिलेगा r1 to r2 इट्स 1 is by r स्क्वायर इंटू dr। एक गड़बड़ हो गया, ये r स्क्वायर यहाँ नहीं, मैंने अंदर ये r स्क्वायर, यस। तो अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, ये 1 अपॉन r स्क्वायर, हम इसे r -2 करके, हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका r की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और आपका लिमिट r1 to r2, तो ये हमको ये वाला वैल्यू देगा, दैट्स योर -1 अपॉन r r1 to r2, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये जो हमको मिलेगा दैट इज u ऑफ r2 माइनस u ऑफ r1, दैट इज नथिंग बट इट्स g m1 m2, और -1 अपॉन r में अगर हम वैल्यू पुट करें तो पहला टर्म मिलेगा हमको -1 अपॉन r2, सेकेंड टर्म मिल जाएगा +1 अपॉन r1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखें कितना पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, दैट इज u ऑफ r2 माइनस u ऑफ r1, दैट इज gm1 m2 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, that's it, this is our change in potential energy, okay। so इस change in potential energy का हम अभी यूज करेंगे पोटेंशियल इनफाइनाइट पे निकालने के लिए, पहले तो इतना देख लें, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, दिस इज अवर gm1 m2, दैट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप किसी पार्टिकल को डिस्टेंस r1 से r2 डिस्टेंस पे ले जाते हैं, सो दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दैट्स वेरी इजी, कुछ नहीं किया हमने, वर्क डन निकाला और उसके बेसिस पे हमने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब हम इसमें नेक्स्ट इसको सेव करना चाहें तो आप कर लें, मतलब लिखने रखना चाहें, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम इसी को फिर से मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, बोर्ड को। हाँ ठीक है, राइट, न्यू स्लाइड। हाँ, यस। सो नेक्स्ट अब हम इंटरेस्टेड हैं वापस से कि अब हम ये देखना चाहते हैं
कि अगेन कि अगर आप इनफाइनाइट से हाँ यस, हेलो, किसी पॉइंट पे अगर आप उस हाँ हेलो हेलो हाँ हाँ यस, हाँ, तो हम ये देख रहे थे हेलो, कि क्या हुआ, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं नहीं अब क्लियर आ रहा है। तो हम ये देखें कि अगर हम इनफाइनाइट से किसी पार्टिकल को किसी पॉइंट पे लेके आते हैं ना, अगर मान लीजिए आपका एक पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल आपका m1 रखा हुआ है, ठीक है, वही पार्टिकल है, बट अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। अब मैं एक इनफाइनाइट से, यानी पहले आपका पार्टिकल कहीं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, किसी आर हो जाए, ठीक है, ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ यानी अब मैंने इनिशियली हमारा पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियली इन्फिनिटी, पार्टिकल m2 यानी इसके बीच m1 और m2 के बीच आपका है ना, इनिशियली हाँ इसका आपका क्या हो गया, r हमने इन्फिनिटी ले लिया, यानी इनिशियली अवर r इज इनिशियली क्या हो गया, पार्टिकल जो था आपका विच इज एट इन्फिनिटी, सो योर जो इनिशियल है वो हमारा इन्फिनिटी, यानी r1 को हम इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। हेलो 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 हेलो